हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे घटाव करना, यानी कि घटाव। तो मैं आपको सबसे पहले घटाव सिखाऊंगा और ये हमारा छोटा स्टूडेंट है और इससे मैं करवाऊंगा घटाव। आप देखना कि ये कैसे करके आपको दिखाएगा। तो आप सभी पहले मैं इसको भी सिखाऊंगा और आप भी सीखना अच्छे से। उसके बाद में ये आपको करके दिखाएगा, आप देखना ये कैसे कर रहा है और आप भी इसी तरीके से अच्छे से फिर करना। तो देखते सबसे पहले हम सबसे पहला सवाल है आपके लिए, नीचे देखो यहाँ पे। सबसे पहला सवाल है कि आपको करना है घटाव। तो घटाव करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले घटाव कहां से करते हैं, पीछे से करते हैं। कहां से? पीछे से करना शुरू करेंगे और आगे करते हुए इनको जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस घटाव को करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, 5 है और 5 में से क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे 5 में से 2? तो आपको 5 लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 और 5। तो उसके बाद में क्या करना है, इसमें से 2 लाइन काट देनी है। कितनी लाइन काटनी है? 2 लाइन। तो 2 लाइन काट देंगे, 1 2। अब जितनी लाइन यहाँ पे बची है उनको लिख देंगे। तो कितनी बची है, 1 2 3। यहाँ पे कितना बचा, 3। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 3 लिख दिया। इसके बाद आगे करते हैं इसको, यहाँ पे कितना है, 3। 3 में से कितना घटाना है, 1। तो कैसे घटाएंगे, 1 2 3, 3 लाइन खींचेंगे। इसमें से घटाना कितना है, 1। तो 1 लाइन यहाँ पे काट देंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा। शाबाश। आगे देखो, आगे कैसे करेंगे। यहाँ पे कितना है, 4 है यहाँ पे। तो 4 लाइन खींचो, 1 2 3 4। और इसमें से कितना घटाना है, 2। तो 2 लाइन काट दो, 1 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें 2 लाइन कैसे बचेंगे, कितनी लाइन बची, 1 और 2। तो यहाँ पे भी कितना लिख देंगे, 2। अब इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पहले सवाल का आंसर बिल्कुल आ चुका है सही। इसके बाद में दूसरा घटाव है। देखो ये था बिना कैरी वाला, यानी बिना हासिल वाला घटाव था। अब हम सीखेंगे जो हासिल वाला घटाव होता है उनको। तो हासिल वाले में क्या करना है, देखो मैं इस वाले सवाल को और बता रहा हूं, फिर इस ये हमारा छोटा बच्चा है इससे एक सवाल करवाएंगे, आप देखना ये कैसे करेगा। तो एक कैरी वाला और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, 3 है। कितना यहाँ पे, 3। और 3 में से 8 घटाना है। तो 3 में से 8 तो घटेगा नहीं, क्योंकि देखो आप इस प्रकार समझ सकते हो, जैसे आपके पास 3 रुपए हैं और आपको 8 रुपए का सामान खरीदना है। तो जैसे आप 3 रुपए लेके किसी दुकान के पास जाओगे तो वो दुकानदार क्या बोलेगा कि पैसे कम है और पैसे लेके आओ। तो तुम्हें क्या करना है, घर से हमेशा 1 रुपया डालेगा। आपके पास 3 रुपए तो हैं और आपको घर से कितना रुपया लेना है, 1 रुपया। जब आप 1 रुपया यहाँ पे लोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 13, यानी कि 13। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, अब 1 बचेगा, क्योंकि आपने 1 यहाँ से उधार ले लिया। तो अब आपको 13 में से 8 को घटाना है। तो क्या करना है, 13 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें से क्या घटाना है, 8 घटाना है। तो 8 लाइन काट दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो कितनी लाइन बची है। तो यहाँ पे जितनी लाइन बची होंगी उनको लिख देना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 लाइन बची है, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। अब आगे करते हैं। आगे आपको पता है यहाँ पे कितना बचा है, 1 बचा है। कितना बचा है, 1। और 1 में से 7 घटाएंगे तो घटेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे भी दोबारा से क्या लेना पड़ेगा, पैसा उधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 तो आपके पास पहले से है, इसके बाद में 1 और ले लिया। ठीक है, तो कितने हो गए अब, 11। अब 11 में से आपको क्या घटाना है, 7। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका और बताता हूं। जैसे आपको पता है कि आपको 11 में से 7 घटाना है, या तो आप इस 11 लाइन खींच के इसमें से 7 घटाओ, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें से यहाँ पे 7 से 11 तक गिनती गिनो। कहां से, 7 से 11 तक गिनती गिनो, जितने अंक आए उतने यहाँ पे लिख देना, जितनी लाइन आए। तो देखो 7 के बाद कितना आता है, 8 9 10 11। कितना आ रहा है, 11 तक पहुंच गए आप। तो लाइन देखो कितनी बन रही है, जहां तक जाना होता है वहीं पर रुक जाना है। तो देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। देखो इसी प्रकार इसको करते हैं। अब आपको पता है कि 3 से कहां पे पहुंचना है, 5 पे। तो 5 पे पहुंचना तो कैसे पहुंचेंगे, 4 और 5। कितनी लाइन है, 2। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2। तो ये हमारा इस सवाल का पूरा आंसर हो चुका है। इसके बाद एक सवाल और है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला सवाल तो यहाँ पे ये पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए इसको मैं ये वाला सवाल करने के लिए देता हूं। तो इस वाले सवाल को बता। ठीक है, बता कर इसको, चल। देखते हैं ये कैसे करता है ना। हाँ भाई, तुम क्या कर रहे हैं, अभी नंबर आएगा सभी का। ठीक है, ठीक है। तो देखो इसे बच्चे ने कैसे किया ये।
यहाँ पे देखो 10 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 बचा, ठीक है। यहाँ पे 3 रह गए ये, और यहाँ पे 2 घटा है तो 1 बचा, ठीक है। तो यानी कि इसने कैसा किया है, बिल्कुल सही किया है। तो देखो एक ही बार में ये बच्चा कर सकता है। अब देखो आप ये बच्चा कर सकता है छोटा सा, तो आप भी तो कर सकते हो। देखो इसने जीरो वाला घटाव को अच्छे से किया, क्योंकि जीरो वाले आपको कठिन भी लगते हैं, लेकिन फिर भी इसने एक ही बार में ये क्या किया है, सही। ठीक है, तो आप भी अच्छे से करना। इसके बाद देखते हैं इस वाले सवाल को करते हैं। अभी इस वाले सवाल में क्या है, इसमें देखो यहाँ पे 2 है, 2 में से 9 घटाना है तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ से ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 है, इसके बाद में एक यहाँ से और मिल जाएगी, तो कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। और 12 में से 9 घटाना है, तो इसके लिए सरल तरीका क्या है, आपको 9 से 12 पे पहुंचना है, क्योंकि 12 लाइन खींचोगे फिर 9 लाइन काटोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए आपको 9 से 12 पे पहुंचना है। तो देखो 10, 11, 12, कितनी लाइन है, 3, 1, 2, 3, यहाँ पे कितना लिख देंगे, 3। तो ये और आसान तरीका है जो लाइन खींच के करते हैं उससे, यानी कि जो सीधी लाइन खींचते हैं फिर काटते हैं, उससे और आसान तरीका है ये। और यहाँ पे कितना बचा होगा, अब 7, और 7 में से 6 घटाना है तो सीधा सीधा कितना बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पे घटाना है 7 में से 5, सॉरी 2, 7 में से कितना घटाना है, 2। तो कैसे घटाएंगे, 7 में से कितना घटाना है, 2। यहाँ पे 2 से आपको कहां पहुंचना है, 7 पर। तो देखो 2 से 3, 4, 5, 6, 7, तो कितनी लाइन है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कितना लिख देंगे, 5, और आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इस वाले सवाल को, जीरो वाले को। इसको मैं बता रहा हूं और इस वाले सवाल को फिर दोबारा से एक सवाल और करके ये भी बताएगा। ठीक है, बताओगे ना। तो यहाँ पे देखो 0 है, 0 में से 4 घटाना है, तो 0 में से 4 नहीं घटेगा। आप सोचो यहाँ से ले लो, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ से भी यहाँ से नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, यहाँ से जे वाली 0, बीच वाली 0 है ना, ये वाली, ये 0 कहां से यहाँ से लेगी, यहाँ से एक कहां से लेगी, तो यहाँ पे बचेंगे 4 और यहाँ पे हो गए 10। अब ये तो 10 में से तो एक उधार दे सकता है यहाँ पे 0 तो पहले से है, और एक यहाँ से क्या ले लेगा, उधार। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने बचे, अब 9 बचे। यहाँ पे कितने बचे, 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 थे और एक इसने उधार यहाँ से ले लिया। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 9 बचे, इनको इसको हटा दो 10 को, अब यहाँ पे 9 बचे हैं, यहाँ पे 9 लिख दो बस। अब 10 में से 4 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे, या तो आप 10 लाइन खींचोगे उसमें से 4 लाइन काट के ऐसे कर सकते हो, या फिर आपको नॉर्मल आसान तरीका इससे भी, आपको 4 से लेके 10 तक काउंटिंग करनी है। तो कैसे करेंगे, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। अब देखो कितना हो रहा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे कितना लाइन है, 6, तो यहाँ पे आपको 6 लिख देना है। इसके बाद आगे आपको पता है यहाँ पे बचा है 9, कितना बचा है, यहाँ पर 9 बचा है। अब 9 में से 5 घटाना है, तो 9 से 5 से 9 तक गिनती गिनो, तो कितना होगा, देखो 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे कितने लाइन है, 4, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में क्या है, यहाँ पे बचा है 4, क्या है 4, और 4 में से 3 घटाना है तो आसान है, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो मैंने ये सवाल और कर दिए। मैं इस बच्चे से एक सवाल और करवाता हूं, तो आप सभी देखना इस सवाल को भी ये कैसे करेगा। ठीक है, तो करो, चलो करो इसको। तो आप सभी देखना अच्छे से कैसे कर रहा है सवाल को, है ना। आप सभी भी अच्छे से ऐसे सभी सवालों को करना, जिससे कि आप अच्छे से इनको सीख पाओ। शाबाश, तो देखो इसने देखो ये वाला सवाल भी बिल्कुल कैसा किया है, सही किया है। ठीक है, तो आप सभी इसी प्रकार करना। देखो यहाँ पे देखो 15 हो जाएगा, ये कहां से लेके, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 होगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। तो देखो जो मैंने आपको हमने अब इस क्लास में टोटल 6 सवाल किए हैं, और इसमें से 2 सवाल तो इसी नहीं करके बताए हैं। तो आप सभी इसी की तरह अच्छे से सवालों को करना, और जिससे कि आप अच्छे से सीख पाओ। इसके बाद में अगली क्लास होगी, उसमें हम और भी बड़े या इससे और छोटे बच्चों के लिए सवाल करेंगे, तो आप उनको भी अच्छे से करना। तो इसी के साथ मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। चलो।